गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 6 विषय हिंदी, प्रकरण 6 सुबह, जो एक प्रसंग कथा है। आज हम भाग 4 में अभ्यास के बारे में जानेंगे। तो अभ्यास में प्रश्न 1 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो शब्द दिए गए हैं उसको आप वाक्य में प्रयोग कर लेना। तो एक वाक्य दिया गया है, तो मंडराना, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। उसी प्रकार आपको ये वाक्य प्रयोग लिखना है, जो उदाहरण दिया है उसी प्रकार। फिर बाधा, तो बाधा का वाक्य में प्रयोग बनाना है। हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई, हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई, तो वो इस प्रकार आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। फिर दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। फिर व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। प्रश्न 2, उसमें प्रश्न 2 में प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि दीदी आप यह धमाकेदार धक्का मुझे दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रखेगा। तो हम भाग 3 में देखा कि रेशमा ने किस प्रकार गोलू को धक्का देता है तो और बचा लेता है। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा, तो प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि गोलू ने रेशमा से कहा क्योंकि उस धक्के के कारण क्या है कि उसने जो धक्का दिया उसके कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। क्योंकि धक्का ना दिया होता तो पटाखे से वो जल जाता था और ज़्यादा नुकसान होता गोलू को, इसलिए वो रेशमा ने धक्का दिया तो उसको धक्का ही हमेशा के लिए याद रखेगा। फिर आगे, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। भाव समझाइए। तो क्या आएगा कि रेशमा को पोलियो हो गया था। क्या हुआ था? पोलियो की बीमारी थी। पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई। उसकी शारीरिक कमी में उसकी हिम्मत देखो कभी कमी नहीं आती है। वह हरदम काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती है। जो काम करती है ना वो आत्मविश्वास और लगन के साथ करती है। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, उन पर उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ। उनका मन कमज़ोर नहीं हुआ, शरीर तो कमज़ोर हो गया था पर क्या है उसका मन कभी कमज़ोर न हुआ, इसलिए। फिर प्रश्न 2 का ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा दाखिला ले और आए तो आप क्या कर सकते हैं, तो किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे। तो यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो उसकी हंसी न उड़ाएंगे। फिर उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि उसके साथ ऐसा व्यवहार न करें कि उसके दिल को चोट न पहुँचे, उसके दिल को कोई चोट ऐसी पहुँचे नहीं, ऐसा व्यवहार न करें। किस तरह उसकी सहायता करेंगे हम, मदद किस प्रकार कर सकते हैं उस बच्चे की, तो मैं खेल कूद में सहायता करेंगे, अन्य प्रवृत्तियों में करेंगे। विकलांग सहपाठी को अवश्य सहपाठी यानी साथ में शामिल करेंगे खेलने के लिए। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं करूँगा, वो हम ध्यान रखेंगे। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहिए, तो मैं आचार्य से निवेदन करता हूँ कि वे पाठशाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिसमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके और उसका मनोबल हौसला भी बढ़ सके। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे, और बाकी जो बच्चे हैं उसमें बाकी बच्चों को हम यह सलाह देंगे कि वह विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार भी करें। अब आगे सोचकर बताइए प्रश्न 3 में कि दीपावली पर
आपके परिवार को क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं। तो आप दीपावली के त्यौहार पर कौन कौन सी तैयारियां यानी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तैयारियां कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की क्या करेंगे, तो साफ़ सफाई अच्छी तरह कर देंगे। सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रख देंगे। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान भी बनाएंगे। परिवार के सदस्य के लिए नए कपड़े सिलाई या खरीदेंगे, नए कपड़े लाएंगे। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसकी सिलाई फट गए हैं तो सिलाई भी कर देंगे और अच्छे देखभाल रखेंगे। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? यानी पटाखे हम बहुत सारे लाते हैं बाज़ार से, बहुत पैसे भी हमारे बिगड़ जाते हैं, तो वो करना चाहिए या नहीं? दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि वातावरण में प्रदूषण भी होता है, क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है हमें, थोड़ी सी, यानी हम जितने पटाखे छोड़ते हैं तो उतने ही खुशी मिलती है ना, यानी 1 घंटे 2 घंटे, फिर बाद में क्या है, कुछ नहीं ना। परंतु भारी खतरा रहता है, उसमें थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा मिलता है, यानी जो थोड़ी खुशी मिलती है और आवाज़ आती है और कहीं हमारे पास पटाखे छूट भी जाता है यानी फूट जाता है तो हमें तकलीफ भी होती है ना। तो पटाखों के कारण पैसों की भी बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, इसलिए छुड़ाने नहीं चाहिए। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आप किसी की सहायता की है। आपने किसी को बचाया हो और आपने किसी की सहायता की है, आपने किसी की मदद की है, तो ऐसी कोई घटना है आपको तो आप लिख लेना। तो यहाँ एक घटना है, मैं आपको सुनाता हूँ, वो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी भी घटना, पिछले वर्ष में अपने मामा जी के गांव गया था। पिछले वर्ष में अपने मामा जी के गांव गया था। वहाँ नदी में नहाते मैं गहरे पानी में चला गया। वो नदी थी वहाँ, तो नदी में नहाते नहाते गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरना न आने पर मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने ये देखा, वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींचकर ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन मैं डूबने से बच गया। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है, आपने किसी को बचाया है, तो आप अपनी नोट में लिख सकते हैं। तो अभ्यास में आप ये अच्छी तरह अपनी नोट में लिख लेना। तो अगले वीडियो में हम स्वाध्याय के बारे में जानेंगे और